अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम लोग के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब मानसून नाइट्स चल रही हैं। थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हॉरर स्टोरी बताने वाली हूँ मैं तुम लोगों को। हॉरर स्टोरी तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है। ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस की है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस करती है। अपनी कहानी सुनाऊंगी आज मैं तुम लोगों को, और इसके अलावा मैं तुम लोगों से भी सुनूंगी, और उसकी जो है वो मैं डिटेल मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगी कि किस तरह से तुम लोगों ने सेंड करनी है। अगर तुम्हारे साथ कोई हॉरर इवेंट हुआ है, हॉरर स्टोरी तुम्हारे पास है कोई, या तुमने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया, तो तुम मुझे किस तरह से सेंड करोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ पे स्टोरी बता सकती हूँ, सुना सकती हूँ। फिलहाल आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो बिल्कुल तैयार है सब। आज रात में नींद नहीं आने वाली है मैं तुम लोगों को डरा नहीं रही, बट ये मेरे बचपन की कहानी है। और बचपन क्या एज रही होगी ये तो मुझे याद नहीं, बट देयर वॉज लाइक मिड 10 to 15, यही कोई एज रही होगी। मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं, बट इवेंट याद है। ऐसा 2 से 3 दफ़ा हुआ था, तो इस वजह से मुझे याद है। बचपन में, बचपन ही कंसीडर किया जाएगा। हुआ ये था कि सो रहे थे, रात का वक्त था। अब नॉर्मली जैसे सोते हैं उस तरह से सोने चले गए। अब मिड नाइट में कभी मेरी आँख खुली, मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे कि मेरी अचानक से नींद खुल गई। लाइक खुल गई, जैसे कि कोई भी मतलब सडन कोई चेंजेस आता है तो आपकी नींद खुल जाती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि देयर इज़ समथिंग ऑन माई चेस्ट, और वो बहुत भारी चीज़ थी, बहुत भारी, बहुत हैवी वेट कोई चीज़ थी, जो कि मेरे ऐसा लगा कि मेरे दिल पे यहाँ चढ़ के बैठी है। तो फिर रात का वक्त था, फुल अंधेरा हो रहा था। मुझे अंधेरे में कोई नज़र नहीं आया, कोई भी जो है वो, और वो था इतना वेटेड, लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई जिन या कोई देव, कुछ डेविलिश कोई क्रिएचर है। तो मुझे जो है ना, जैसे कि गला आपका, गले के अंदर से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। मैं चिल्लाना भी चाह रही हूँ, अम्मी पापा, कोई आवाज़ नहीं। आवाज़ मतलब आपके जिस्म के अंदर ही घुट के रह गई। मेरे अंदर ऐसा हुआ था, ऐसा फील हुआ। जब कभी डर लगता है तो फियरिंग स्टेज में ऐसा फील होता है कि यार आपकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। इवन कि मैं जो कुरानिक वर्सेस और दुआस वगैरह जो उस टाइम मुझे याद थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब याद था। आयतुल कुर्सी और ला हौल वला कुव्वत, ये इस किस्म की जितनी भी जो है वो दुआस वगैरह मुझे याद थी। अब मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि इस तरह से मैं पढ़ लूँ और ये क्रिएचर गायब हो जाए। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, लग रहा है, लाख शुक्र है। और पढ़ के सोती हूँ, ये सब कुछ ऐसा नहीं है ऐसा कि मुझे महसूस हुआ। बट ये अर्ली एजेस में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। जैसे कि हमें फिर मैंने इसका ज़िक्र किया था अम्मी वगैरह को घर पे। तो अम्मी ने कहा तुम बीच में सो गई होगी। तो मतलब कहते हैं ना कि रास्ते में या गुज़रगाह के दरमियान में सो जाओ। जैसे कि आप दरवाज़े पे सो गए, तो हो सकता है उसको, जो भी क्रिएचर है वो वहाँ से गुज़रना चाह रही हो और तुम बीच में आ गए, वो तुम पर चढ़ पड़ी। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि बीच दरवाज़े पे ना सो, रास्ते में ना सो, मगरिब के टाइम ना सो। बहुत सारी बातें हैं इस किस्म की, जो अक्सर जो है वो हमारे पेरेंट्स या नानियाँ दादियाँ मतलब हमें बताती रहती हैं कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, 12 बजे के टाइम ये ना करो, या बाहर ना जाओ। तो यार वो बचपन का ज़माना था और बहुत डर लगता था। उस ज़माने में मैं बहुत डरपोक थी। अभी भी हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि ओवरकम हो जाता है डर लाइफ में। वक्त के साथ साथ डर पे ओवरकम कर लेता है इंसान, काबू पा लेता है। तो वरना ये कि मैं बचपन में काफ़ी डरपोक थी। तो इस किस्म के 2-4 वाक़यात हुए थे। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं आज ही कुछ पेंटिंग्स के हवाले से सर्च कर रही थी। तुम लोग तो जानते हो मुझे पेंटिंग का शौक़ है, और मैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स वगैरह देख रही थी। मैं सर्च कर रही थी गूगल पे, तो मेरी नज़र से कुछ गुज़रा और वो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि वो क्या गुज़रा था। मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे ये सारे इवेंट्स याद आ गए। तो मुझे लगा कि आज मुझे इसके ऊपर स्टोरी भी बनानी चाहिए। तो मैंने वो सब, फिर ये सब मैंने जो है वो इस सब को जो है वो कंपाइल किया, और मैं तुम लोगों को स्टोरी तुम्हारे सामने लेके आई हूँ। तो मुझे जो अपनी स्टोरी है ये मुझे याद आई थी। ये जो इवेंट मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे याद ही इस पेंटिंग को देख के आया था। और इस पेंटिंग का नाम है द नाइटमेयर।
तो जनाब ये है वो पेंटिंग जो कि द नाइटमेयर के नाम से मशहूर है और इसे 1781 में एक स्विस इंग्लिश आर्टिस्ट जिसका नाम था हेनरी फुसेली उसने बनाया था। और ये अब तक की ग्रेटेस्ट गॉथिक हॉरर पेंटिंग है हिस्ट्री की। और इस पेंटिंग को देखते साथ ही मुझे सीन याद आ गया, अपना बचपन का इवेंट याद आ गया। अच्छा, इस पेंटिंग में दिखाया गया एक लेडी दिखाई गई है जो कि अनकॉन्शियसली अपने बेड के किनारे सो रही है और उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। कहा जाता है कि जिस पोजीशन से ये लेडी सो रही है, इसका ये पोस्टर जो है वो काफ़ी इंस्पायर होके बनाया गया है एंशियंट रोमन जो है वो उनकी एक स्कल्पचर जिस तरह से उस ज़माने में बना करते थे, अरियाना स्कल्पचर था एक, उससे इंस्पायर होके इसका ये जो पोज़ है वो बनाया गया। कहा जाता है कि फुसेली काफ़ी इंस्पायर्ड था ओल्ड जर्मनिक लीजेंड्स की डेमन्स के हवाले से, जो एक नज़रिया था उनकी ख़यालात थे। यानी कि उनका ख़्याल था कि डेमन जो है वो इस तरह से जब इंसान सो रहा होता है तो उसको पज़ेस करता है, यानी कि सोते हुए शख्स को, ख़ासतौर पे औरतों को, तो वो उनके पास आता है और डेविल का विज़िट होता है ऐसे सोते हुए इंसान के पास, और वो बिल्कुल इसी तरह से उसके चेस्ट पर, उसके दिल पर बैठ जाता है। जब मैं आज ऐसे देख रही थी इस पेंटिंग को तो मेरी तो मतलब दिल हलक में आ गया था कि यार ऐसा हुआ होगा क्या, ये ऐसा दिखता है, मेरे साथ हो चुका है, ओ माय गॉड। तो मुझे तो बहुत डर लगा था। और ये नाइटमेयर जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड मैरा से जो है वो निकला है, जिसका मतलब होता है इनक्यूबस, और यही इनक्यूबस इस डेविल का नाम है। अब यहाँ पे जो है वो हमें हॉर्स दिखाया गया है, एक ग्लोइंग आइज वाला हॉर्स, और यहाँ पोसीडी ने इस हॉर्स को जो दिखाया है, मे बी यहाँ पे लीजेंड का कहना है कि हॉर्स दिखाने का मतलब यह है कि ये एक ख्वाब है, एक नाइटमेयर है, क्योंकि फ़ीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं और इनका भी कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होता है हमारे नाइटमेयर्स से। तो इस तरह से ये कंसीडर किया जाता है, इसीलिए फुसीली ने यहाँ हॉर्स जो है वो बनाया है पेंटिंग में। फिर यहाँ बेड से नीचे गिरती हुई रेड बेडशीट्स दिखाई गई हैं, जो कि आई थिंक सो लीजेंड के हिसाब से ये कहा गया है कि ये फुसीली ने इसे रेड ब्लड से जो है वो लिंक किया है, ब्लड ऑफ रिवर से, यानी कि खून खून का दरिया। ये इस किस्म से काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बट इसे इमेज के अंदर जो है वो रेड बेडशीट फुसेली ने इसको दिखाई है। एंड आई थिंक तो ये इंस्पायर हुआ है शेक्सपियर के प्ले से, क्योंकि शेक्सपियर के प्ले में भी जो है वो जब बात की जाए कि रेड, तो वो इस तरह से काफ़ी लिंक है इन सब का आपस में। मेडिकल साइंस के हवाले से देखा जाए तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये एक कंडीशन है जो कि जिसमें जो इंसान है वो सोते और जागने की दरमियानी कैफियत में होता है। वो अवेयर तो होता है बट वो हरकत नहीं कर सकता, नहीं वो बोल सकता है, यानी कि उसकी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर वो ना बोल सकता है ना हरकत कर सकता है, एक खौफ वाली हालत। बाद औक़ात वो ऐसी चीज़ें, ऐसी डरावनी चीज़ें भी देखता है जो कि वहाँ मौजूद नहीं होती, लाइक हेलुसिनेशन वगैरह। और ये कंडीशन चंद मिनट, चंद सानिये के लिए ही होती है। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये हेनरी फुसेली की जो पेंटिंग है द नाइटमेयर, ये एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस को ही जो है वो बता रही है। यानी कि इसके अंदर जिस तरह से उसने बताया कि डेमोनिक विजिटेशन होती है, एक डेमन आपको विज़िट करता है, आके सांस रुक जाती है और ये सब कुछ, तो ये स्लीप पैरालिसिस को ही दिखा रहा है, साबित करता है कि ये स्लीप पैरालिसिस है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि बोल ना सकना, बोलने की सकत ना होना, इसके अलावा जब हो तो उसको हेलुसिनेशन ऑब्जेक्ट्स नज़र आना या सेंसेशंस फ़ील होना, जैसे कि मुझे फ़ील हुआ था, जैसे कि कोई बैठा हुआ है, कोई डेविलिश क्रिएचर का महसूस होना। इसके अलावा आपको सांस का ना आना, तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स में। इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो बात है वो ये सजेस्ट की जाती है, डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है और स्पेशली नाइट टाइम की वो मस्ट होनी चाहिए। स्लीप वेक शेड्यूल आपका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा नाइट टाइम में बेडरूम की जो लाइटनिंग है वगैरह वो आपने बिल्कुल कम कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है, हो सके तो ब्लैकआउट कर दें। इसके अलावा जो है वो आपका सोने से पहले जो है वो किसी किस्म की कैफ़ीन वाली चीज़ या कॉफ़ी वगैरह नहीं इंटेक करनी चाहिए। और भी चीज़ें हैं
तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए ताकि आपकी स्लीप प्रॉपर हो सके और एंग्जाइटी इश्यूज़ ना हो। तो ये सारी बातें, बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस किसी भी इंसान को लाइफ टाइम 2 से 3 दफ़ा ही होता है। जैसे कि मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे साथ बचपन में हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के कुछ भी नहीं, ऐसी कोई फीलिंग्स मैंने महसूस नहीं की। ये एक फ़ियर की कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन जो भी है वो ऐसा फ़ील करता है, हेलुसिनेशंस उसको जो है वो फ़ील होती हैं, लाइक उसको कुछ भी महसूस होता है, जैसे कि आवाज़ आ रही है या कोई वेट या इस किस्म की डेविलिश क्रिएचर का महसूस होना। तो ये चीज़ है, ये फ़ियर की कंडीशन में आती है। बाकी ये कि डरने की कोई बात नहीं है, ये 2 से 3 दफ़ा ही होता है लाइफ टाइम में। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसा महसूस हुआ हो या हुआ है तुम लोगों के साथ, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस ये करो कि स्लीप साइकिल नॉर्मल कर लो, रात की प्रॉपर नींद लो। अगर स्लीपिंग शेड्यूल तुम्हारा डिस्टर्ब है तो उससे जो है वो नॉर्मल लेके आओ, बैलेंस करो उसको, स्लीप साइकिल को अपनी प्रॉपर रखो और वक्त पर जो है वो सो। इसके अलावा कॉफ़ी या कैफ़ीन वगैरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करो सोने से पहले, और बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी ना खाओ। ठीक है, ये सारी बातों का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा इशू है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। और अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो तुम्हें कि रात के सोते वक्त जो है वो दुआया अस्कार वगैरह करो, दुआया कलमात पढ़ो जो कि हमें बताई गई हैं, आयतल कुर्सी वगैरह ये सब पढ़ के दम करके सो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, दे आर अराउंड अस, तो इससे कोई इनकार वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि ये डरने वाली कोई बात नहीं है। सही है। और तुम लोगों ने अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुमने ऐसा कुछ महसूस किया है, तुम्हारे पास कोई स्टोरी है, हॉरर स्टोरी, तो वो मुझे तुम सेंड कर दो मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मैं भी तुम्हें दे दूँगी, अपने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मुझे बताओ कि तुम लोगों को आज की स्टोरी और आज की वीडियो पसंद आई, और ऐसी मज़ीद वीडियो अगर चाहते हो तो मुझे बताना, तो मैं बना दूँगी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखना।